नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 22/2/2024। मेरे छोटे भाई ने सुबह में ही मैसेज कर दिया था कि आज मनोज भाई का वीडियो आएगा। कल भी मैंने वीडियो डाला था। सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले आप लोगों से एक हमेशा की शिकायत रहा, देखता हूँ आप लोग लाइक करने में भी ना आप लोगों का हाथ कांपता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना चाहिए। आपके लिए हाड़ तोड़ मेहनत करके खबर लाता हूँ, फिर भी है ना उन लोगों को तो मिल जाता है जो लोग झूठ और फरेब का दुकान चलाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने, चाहे कोई भी संघ हो, अपना संघ छोड़ दीजिए, कोई भी संघ हो, उसमें पुनर्ऊर्जा लाने के लिए, पुनर्जीवन लाने के लिए जिसने काम किया, उसकी बातों पे भरोसा करते हैं। जानता हूं कि अधिकांशतः लोग भरोसा करते, जो मेरा प्रबल विरोधी है वो भी मेरी बातों पे भरोसा करता हूं। सबसे पहले तो मैं उन सभी भाइयों का, जैसे पटना से संजीव, क्योंकि इन लोगों ने वह काम करने में अपना भरपूर सहयोग और समर्थन दिया, जिससे आज मैं अपने मुकाम पर पहुंच गया। सर्वप्रथम सभी भाइयों को हार्दिक बधाई, क्योंकि मैंने कल के ही वीडियो में कहा था कि आने वाले 4-5 दिन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कहता था ना कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब बताता हूँ क्यों कहता था, टाइम बताता था। मैं तो शुरू से जानता था यह कि मृत संगठन है, मृत संघ है, क्योंकि हम लोगों की है ना ये जो दुख भरी दास्तान है, ये है ना कब का खत्म हो गया होता। पहले तो एक बार जब 38,000 का सरकार करने जा रही थी तो हमारे बिट्टल कानिया के चलते राजनीति खेल दिया गया। सरकार उस समय भी कर रही थी। दूसरी बात, कोर्ट जाने के बाद, सेकंड बेंच के बाद, किसी ने आगे की सुध नहीं ली। कोई 1000%, कोई 2000%, तो कोई नेता के चक्कर में रह गया। उसके बाद मैंने विगत वीडियो में भी बताई थी, मुझे किसी महापुरुष, मेरे लिए तो महापुरुष ही हैं, उन्होंने डूबते को जैसे तिनके का सहारा होता है ना, उन्होंने दिया था। उन्होंने कुछ बातें बताई थी और उस पर अमल किया, और आज परिणाम, जहाँ कल तक जो कोई लोग ये नहीं मानने को तैयार होता था कि त्रिसदस्यीय में सांख्यिकी और अन्य विभाग के लोग हैं, कोई नहीं मानता था। आज सब बोलता, सबको मालूम है, सबके दीदी जीजा है ना, भैया भाभी, अब चाचा चाची, मौसा मौसी सचिवालय में। पहले भी लोग कहते थे कहीं कुछ नहीं, यही लोग कहते थे कहीं कुछ नहीं है। आज यही लोग कहते हैं कि इनको खबर मिला है। सबसे पहले भाइयों और बहनों जितने भी हैं, संघ में एक बात को याद रखिएगा। भले मेरी बात कड़वी लगती, मुख का बड़ा कड़वा आदमी हूँ, मुझे मीठी बातें कहने नहीं आती। वैसे भी कहा गया, चंदन टीका मधुर बानी यह चोटों की निशानी। मधुर बानी बोलने वाला आपके सामने कुछ बोलेगा, पीठ पीछे कुछ बोलेगा। जो कड़वा बोलता है ना, वो हमेशा कड़वा ही रहेगा। मुझे कोई लाग लपेट नहीं है। सर्वप्रथम थोड़ा सा आज पेशेंस कीजिए, पेशेंस लीजिएगा, रखिएगा, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं आएगा। इसके लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ी। जो आप लोग का यही एक शिकायत था ना कि बार बार इसका डेट फेल होता है, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये डेट बताता, अधिकारी बताता है तो ये डेट बताता है, फिर भी क्यों? अगर मेरा डेट फेलियर नहीं होता, ये तो मेरी सोची समझी रणनीति थी। अगर आपको लगता है कि झूठ बोल रहा है तो आप मेरे सबसे दिल अजीज़, हर दिल अजीज़, मेरा जो दिल का छोटा बात को जानता है, हर एक बात को जानता है, सांख्यिकी से रिलेटेड आलम, उससे पूछिएगा। अगर मैं ऐसा नहीं बोलता ना तो आप लोग जागृत अवस्था में नहीं आते। अफसोस है कि थोड़ा सा बात को इति पड़ा, उल्टा पलटा डेट बताना पड़ा। अगर ऐसा नहीं करता ना तो आप लोग जागृत नहीं आते हैं।
वो एक सोया हुआ बीएन भारती था ना, वो कमेंट नहीं करता कि डिप्रेशन में चला गया था। तो इधर और भी लोग थे, लेकिन आज आलम ने कह दिया कि भैया कुछ ऐसा नहीं, लेकिन लत लक्षण जाते जाते नहीं छूटता। सबसे पहले जितने भाइयों का हो रहा है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करूंगा, बहुत मुश्किल से इस उम्र की इस पड़ाव पे ना, चाहे वो भाई हो या बहन हो, उम्र की इस पड़ाव पे बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से, इसके लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले, मैंने क्या क्या नहीं सहा है। आपका भाई, बड़ा भाई होने के नाते, अगर उम्र में छोटा हूँ तो छोटा भाई होने के नाते मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप जब अपने पद पे जाएंगे तो लोभ लालच माया मोह से दूर रहेंगे, क्योंकि जितना मानसिक प्रताड़ना, मानसिक क्लेश, बेरोजगारी का धब्बा, खाली फोन पे लगे रहने वाला कीड़ा, ऐसे ऐसे कई उपाधियां हम लोगों को मिली है, हमको भी मिली है, हमको भी मिली है, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और आप लोग को भी मिली है। पर जो बहनें हैं उनको पति दरगाह बड़का नौकरी आ जाएगा, ऐसा बहुत कुछ बहनों को भी सुनने को मिला है। बोलिए ये सही है या गलत है? सही है ना? तो इसलिए इसको दाव पर नहीं लगाइएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। रास्ता बन गया, सारा चीज़ हो गया, और इसको बचा कर रखना आपकी जिम्मेवारी है। आपके मार्ग में ना बहुत सारे, देखिए, दिल में हमेशा एक ही बात रखिए। दिल में आज बताऊंगा, लेकिन पहले जो मेरी बातें वो सुन लीजिए, जो चीज़ सुनना चाहते हो वो भी बताऊंगा। दिल में सदैव एक ही बात रखिए, जो मुख में रखिए वही दिल में रखिए। मुंह में राम बगल में छुरी, ये बहुत गलत बात है। और वैसे लोगों से जो कुछ ना होते हुए भी आपको ठग लिए, आपका भविष्य दांव पे लगा लिए, वैसे लोगों से ना जरा दूरी बना कर रखिएगा। और वैसे निकम्मे लोगों से भी, जिनको करना धरना कुछ नहीं, केवल 4 लाइन लिख दिए, 4 लाइन ऑडियो में डाल दिए, करना धरना कुछ नहीं, वैसे लोगों से भी बच के रहिएगा। ये लोग नासूर होते हैं, दाद खाज खुजली होता है ना, वो उस तरह का, ये लोग खुजली की बीमारी है। लूटना लूटना लूटना, तो आप इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, इसलिए आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ इस प्रक्रिया से दूर रहिएगा। जो भी लोग हैं सब जो भी लोग हैं जिनका हो रहा है प्रथम चरण में, वो लोग शुभकामना के पात्र हैं। सबसे पहले मैं ये कह दूँ, आज मेरी बात मानिए, कल जुम्मा भी है, रविदास जयंती, अगर समझ गए तो समझ गए, कल जुम्मा भी है, रविदास जयंती भी है। कल जो भाई मुस्लिम भाई बहन है वो नमाज पढ़े और दुआ करे कि जो मनोज भाई बोल रहा है उसमें बरकत आ जाए, उसकी बात सही हो जाए। और कल माननीय रविदास जयंती भी है, उनका भी है। सैटरडे को संकट मोचक शनिदेव पे जल चढ़ा, शनिदेव पे जल चढ़ा, हनुमान जी पे जल चढ़ा, दोनों पे चढ़ा, आपकी आधी कष्ट तो वहीं से निवारण हो जाएगा। रविवार को सूर्यदेव पे जल चढ़ा, रविवार को सूर्यदेव पे जल चढ़ा, मेरी बातों को समझिएगा, रविवार को सूर्यदेव पे जल चढ़ा, भगवान सूर्य आप भविष्य को उज्जवल करें अपने जैसा, अपनी चमक की तरह आपको भी चमका। फिर सोमवार को भोलेनाथ को मत भूलिएगा, देवों के देव महादेव, उनको भी जल चढ़ा के अर्चना कर लीजिएगा। मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा हूँ। और मंगलवार के दिन तो अपने इष्ट देव बजरंगबली का है ही, उस दिन तो लड्डू ही बटेगा, अपने भी खाइए, पड़ोसियों को भी खिलाइए। मंगलवार के दिन आप लड्डू अपने भी खाइए और अपने पड़ोसियों को भी खिलाइए, पूजा कीजिए। और जो अन्य भाई बंधु हैं जो समझ गए होंगे उनके लिए इशारा काफ़ी है। मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजा करके लड्डू चाहिए, चढ़ता ना जी, चढ़ाइएगा।
खिलाइएगा सब। सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। जितने भी जो था ना, वो सारी प्रक्रिया पूरी कर ली। मैंने हमेशा कहा, आज भी कहता हूँ, तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न नीर। पूरा नहीं बोलूँगा। पेड़ कभी अपना फल खुद नहीं खाता और नदी कभी अपना पानी खुद नहीं पीता। मैंने मार्ग आपके लिए बना दिया। बहुत सारे ढपोर संखी लोग आए गए, लेकिन आप लोगों से जो कह रहा हूँ उस चीज़ को अपने जीवन में उतार लीजिए। जिंदगी में ना वो व्यक्ति कभी तरक्की नहीं करता जो हमेशा फरेब का, लालच का सहारा लेता है। अगर आप मर्द की औलाद हैं, अपने आप को पुरुष मानते हैं या ये मानते हैं, तो अपनी बात पर टिके रहिए। प्रकृति भी उसी को जीवन जीने का सहारा देती है ना जिसमें दम होता है। कमज़ोर और निरीह को प्रकृति समाप्त कर देती है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन धोखा, फरेब, झूठा, मक्कारी, ये सब चीज़ें ना मैंने अपने ही संग में देखा। जो आपके लिए मरता था, मरता है, उसकी टांगे खींचकर उसको धरातल पे ला दीजिए, कैसा हो पटक दीजिए, उस झूठा हो जाए। कौन से प्रपंच नहीं किएगा बताइए, कहाँ तक जायज़ था? अपनी लड़ाई लड़ रहा था, आपके लिए भी लड़ रहा था। वैसे लोगों को आप लोग तरह तरह के उसके प्रलोभन में आकर बोला ना कि चंदन टीका मधुर बानी, ये बहुत बड़े खतरे की निशानी होती है। और वैसे तो जिसकी आंखें भी नीली हो, बिल्ली के जैसी हो, वो भी। और वैसे कितने जैसे धूर्त हम लोगों के बीच भरे पड़े हैं। आने वाले समय में मैंने बहुत सारे लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ये मत सोचिएगा कि जिनका हुआ उन्हीं के लिए, जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त कर दिया है। मर्जी आपकी। अब आप जैसे इसमें कुछ ठगाए हैं, वैसे आगे आपका मर्जी होगा, ठगाइएगा। अगर मेरे पास आइएगा तो हम रास्ता बता देंगे आपको। मुझे नहीं शौक़ है, नेता बनने का शौक़ नहीं है। जो मज़ा कार्यकर्ता बनने में ना, वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी है हम लोगों के लिए। उनका आशीर्वाद हम लोगों पे ऊपर बज रहना चाहिए, बस। उससे ज़्यादा उनके अधिकारियों का आशीर्वाद। मंजिल पाने के लिए ना बहुत कुछ खोना पड़ता है। आज आप मंजिल के करीब हैं, बता दिया ना कब को कौन सा चीज़ करना है। ये चीज़ें कीजिए, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। इससे ज़्यादा मनोज वर्मा क्या बोलेगा? इससे ज़्यादा मनोज वर्मा क्या बोलेगा? जो होना था सो हो गया। मैंने कल के वीडियो में ही कहा था कि आने वाला 4-5 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुबह मैंने काफ़ी गुलाटी खाई, कलाबाजी खाई। अभी जस्ट आया हूँ, अभी जस्ट घर में आया हूँ, तो अभी कुछ खाया भी नहीं। और आलम भाई ने डाल दिया था, तो मैंने सोचा कि इसको देना ज़रूरी है, क्या कि छोटा भाई है, डाला है और मेरे साथ हर चीज़ वो शेयर किया है। मैंने उसके साथ शेयर किया है। जो मुझे मालूम है वो उसे मालूम है। मैं इतना भरोसा अपने बाप पे नहीं करता। जो लोग मुझ पे कहते हैं ना कि धर्म देखकर और ये देखकर देता है इसका रिंगटोन धर्म मानना आपका अपना बात है, लेकिन वो मुस्लिम होने के बावजूद है ना, मुझे खुद से ज़्यादा उस पर विश्वास है और वो भी मुझ पर उतना ही विश्वास करता है। आप बताओ कौन बड़ा? मेरा रिंगटोन ही है वो। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, गाली दीजिए, गलती होने पे गाली दीजिए, लेकिन इस तरह जो आपके लिए मर रहा हो। अब वैसे लोग जो मेरे टांग खींच रहे थे, अब बताइए किस मुंह से नौकरी करेंगे? बेशर्म की औलाद होंगे तभी ना। जो कल तक कहते थे कि आपकी दुकानें बंद हो गई, कहा है ऊपर से, तरह तरह गंदी गंदी गालियां देते थे, गंदी गंदी गालियां। भैया मैं गाली बकने के लिए बेबस नहीं होता हूँ। जब मुझे बेबस कर दिया जाता है ना, तो मैं देता था। आप लोगों को बुरा लगता था ना, आप लोग भी मेरे साथ दौड़िए ना 2 दिन, समझ में जब खुलिएगा
तो उल्टा पलटा गाली, ये कहाँ की मानवता है? जो आपके लिए लड़ रहा है, आप लूट रहे हैं, जो आपके लिए सही से लड़ रहा है उसको आप गाली दे रहे हैं। बहुत सारे अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन सब की मानसिकता क्या थी? आज स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो, काइंडली रिक्वेस्ट है।